जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर आख्यान सुनाने वाली हूँ और जिसमें किस तरह से गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी जी, विष्णु जी की ये तीनों भार्याएँ थी और आपस में किस तरह से कलह करके इन्होंने एक दूसरे को शाप दिया और भारतवर्ष में नदी के रूप में परिवर्तित होकर यह युग युगांतर तक बहती रहीं। पुनः विष्णु जी से अनुनय विनय कर अपने शाप विमोचन का वह मंत्र पूछती हैं, रहस्य पूछती हैं कि किस तरह से उनका उद्धार होगा और इन तीनों में से कोई भी विष्णु जी को छोड़कर भी नहीं जाना चाहती हैं। तो किस तरह से इनकी घर वापसी होती है और यह कथा बहुत ही पावन है क्योंकि यह स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा कही गई अपनी पत्नियों से ये बात है। तो आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से सुनने वाला और सुनाने वाला और सुनने के लिए प्रेरित करने वाला यह तीनों निश्चित रूप से विष्णु जी की कृपा पात्र होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किसी समय की बात है, वैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी, श्री गंगा जी और श्री सरस्वती जी बैठी हुई थी। वहीं श्री भगवान विष्णु भी विराजमान थे। उसी समय गंगा जी ने स्नेहवश विष्णु जी को नज़र भर के देखा। विष्णु जी मुस्कुराने लगे। यह बात माँ सरस्वती से सहन नहीं हुआ और लक्ष्मी जी वहाँ धीर गंभीर अपने स्वभाव के अनुरूप बैठी रहीं, पर सरस्वती वहाँ लड़ने के लिए तैयार हो गई और क्योंकि विष्णु जी ने उनकी उस प्रेममय भावना पर मुस्कुरा दिए और उसके बाद सरस्वती माँ गंगा से लड़ने के लिए चल बसी कि तू तो ऐसी ही है। और उसके बाद वो विष्णु भगवान को भी खरी खोटी सुनाने लगी कि आपने 3 पत्नियों के साथ सम्मत व्यवहार आप नहीं करते, गंगा से आप अत्यधिक प्रीति रखते हैं और मुझसे आप नहीं रखते। और ये सब वो जब खरी खोटी सुना रही थी उसी समय विष्णु जी सभासद वहाँ से उठ के अपने सभासद पार्षदों के बीच चले गए। इधर सरस्वती और गंगा में झगड़े का जो तारतम्य था वह बढ़ता चला गया और सब एक दूसरे को जली कटी सुनाने लगी। तो तब सरस्वती ने गंगा को शापित कर दिया कि तुमने जो यह धृष्टतापूर्वक कार्य किया है, तुमको लगता है कि तुम्हें पति अत्यधिक प्रेम करते हैं और हमें नहीं करते हैं, तो तुम्हें लो इसका पाप भुगतना पड़ेगा और तुम्हें वहाँ जाकर रहना पड़ेगा जहाँ मृत्यु लोक में पापात्मा रहते हैं, केवल पाप करते हैं। तब गंगा जी ने भी पलट के कहा कि तुम वाकदायिनी हो, विद्यादायिनी हो और तुम्हें भी अपने विद्या का बहुत ही घमंड है और तुम कलह प्रिय भी हो, तो तुम्हें भी अपने इस शाप का तुमको भी इसका भुगतान करना पड़ेगा और मृत्यु लोक में जाकर तुम्हें भी इसका वहन करना पड़ेगा और तुम भी नदी के रूप में वहाँ बहा करोगी और जो पापात्मा होंगे मृत्यु लोक में वो तुम्हारे में स्नान करके या तुम्हारा आचमन करके तुम में अपने पाप को धोया करेंगे और तुम पापमय हो जाओगी। झगड़ा बढ़ते बढ़ते जब बहुत बढ़ा तो ये सब लक्ष्मी जी वहाँ बैठकर सुन रही थी केवल। तब जब सरस्वती जी ने गंगा जी के बाल को पकड़ के खींचना शुरू किया तब लक्ष्मी जी बीच में उठी और बीच में बचाव करने लगी। इतना दरुआ चूचा बैठी थी और बस देख रही थी। तब सरस्वती जी ने पलट कर लक्ष्मी जी को भी शाप दे दिया, तू जो यहाँ हम दोनों के बीच में जो मौन व्रत धारण कर जड़वत बैठी हुई है, तो जा तू भी वृक्ष हो जा और तुम भी नदी के रूप में परिवर्तित होकर तू भी मृत्युलोक में जा और अपने पापी मनुष्यों का पाप को तू भी थोड़ा सा सहन कर ले। इस तरह से लक्ष्मी जी यहाँ निर्दोष हैं, वो कुछ नहीं बोल रही हैं, बीच में बचाव केवल कर रही हैं। चूँकि वह गंगा को घसीट रही हैं सरस्वती जी, तो गंगा को बचाने के लिए उठ खड़ी हुई हैं, इसलिए उनको भी शाप मिल गया। ये सब हो ही रहा था कि इतने में अपने 4 पार्षदों के साथ विष्णु जी वहाँ प्रवेश करते हैं और सरस्वती को गले से लगा लेते हैं। लेकिन और समय के अनुकूल पति वही अच्छा है जो समय देखकर उसके अनुकूल या मनोनुकूल व्यवहार करे, विचार रखे और अपनी वाणी से उसको सांत्वना दे। विष्णु जी सरस्वती जी को शांत करने के लिए उन्हीं के हिसाब से अपनी वाणी से मधुरस में डूबे हुए शब्दों का व्यवहार करते हुए उन्हें अतिशय प्रेम दर्शाते हुए उनसे बात करते हैं कि इस झगड़ा को शांत कर देना चाहिए, इस तरह से यह व्यवहार करना उचित नहीं है और सब तरह से उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि सबने एक दूसरे को शाप दे दिया है तब वह कहते हैं कि 3 भार्याओं का यानी तीन विपरीत विचारों वाली 3 स्त्रियों का, 3 सेवकों का यानी 3 नौकरों का
और 3 मनुष्य का, यानी चाहे स्त्री पुरुष हो, पिता पुत्री जो भी हो घर में, 3 जनों का, 3 का एक जगह होना ठीक नहीं होता है, यह सदैव अमंगलकारी ही होता है। तब उन्होंने कहा कि जो सरस्वती अब चले जाएं मृतलोक में और वहाँ वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएं और सभी प्राणियों का पाप को धोएं, और गंगा भी वहाँ जाएं अपने साप को भुगतने के लिए, और वो भी पाप को धोएं, और लक्ष्मी जी को भी जब साप मिला है तो वो भी जाएं, और लक्ष्मी जी को साप मिला कि तू वृक्ष हो जा और तू नदी हो जा, क्योंकि वो जड़वत चुपचाप वो बैठी थी, इसलिए तुम जड़वत तू बैठी है तो तू वृक्ष हो जा, वो चली जाएं इस तरह से। तो ये सब जब हो गया तो अब सबको मृत्युलोक में जाना निश्चित हो गया। तब उन दोनों का मन जो है सो काँप उठा, और सबको अपने जो होश हवास नहीं थे, सब सरस्वती और गंगा को सब अपने होश में आ गए, और सबको दोनों को अपनी अपनी गलतियों का जो है सो एहसास हो गया। और पुनः उन्होंने भगवान विष्णु से याचना की कि इस तरह से हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, और हम यहाँ से नहीं जा सकते, आप हमारे उद्धार का भी मार्ग बता दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। तब उन्होंने सरस्वती जी को समझाते हुए कहा कि सरस्वती नदी में जो कोई भी मनुष्य, उसकी महिमा को बताया, सरस्वती की महिमा का बखान करते हुए, जो कोई भी मनुष्य उसमें जाने अनजाने में भी, सरस्वती नदी में जो कोई मनुष्य जाने अनजाने में भी स्नान कर लेगा, वह पापों से मुक्त हो जाएगा और दीर्घ काल तक वह विष्णु लोक में आकर वास करेगा। जो मनुष्य 1 महीने तक सरस्वती नदी में स्नान कर मंत्र का जाप करेगा, निश्चित रूप से वह कपीश्वर हो जाएगा। जो मुंडन कराकर इस नदी में स्नान करेगा, वह फिर से माता के गर्भ में कभी वास नहीं करेगा। तो इस तरह से उन्होंने सरस्वती की महिमा का बखान किया, और गंगा की भी महिमा का भी उन्होंने बखान किया कि गंगा जो है सो बहुत ही पवित्र और पावनी होगी, पाप धोड़नी होगी, और सभी मनुष्य इसमें स्नान करेंगे और अपने पाप को उसमें छोड़ेंगे और वह पुण्य का भागी हो जाएंगे। और इस तरह से तब लक्ष्मी जी ने कहा कि उन्हें क्या होगा, वो कब वापस अपने पति को प्राप्त करेंगी। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी शांत स्वभाव वाली, क्रोध रहित और मेरी भक्त हैं, सत्स्वरूपा हैं और महान साध्वी हैं, अत्यंत सौभाग्यवती हैं, सुशील हैं, धर्म का आचरण करने वाली हैं, और यह लक्ष्मी यहीं विराजमान रहेंगी। लेकिन चूंकि उनको भी शाप मिल गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक में धर्मध्वज नामक जो एक राजा है, उनकी वहाँ पुत्री रूप में वो जन्म लेंगी, और वह जो मेरे ही अंश से शंखचूड़ नाम का एक राक्षस होगा, जो धर्मात्मा भी होगा, उनकी वह एक मनमंत्र तक पत्नी बनेंगी, और पुनः वह उस शाप का विमोचन करने के लिए वह तुलसी के वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। जो संसार में तुलसी दल या तुलसी का वृक्ष पूजनीय होगा, लक्ष्मी स्वरूपा होगा, और जो अपने शरीर का त्याग करेंगी तो वह पद्मावती नदी अथवा गंडकी नदी के रूप में होंगी। तब अपने शरीर का त्याग करने के बाद पुनः वो विष्णु लोक को वापस आएंगी और अपने पति से उनका पुनर्मिलन होगा। तो ये लक्ष्मी जी के लिए था। तब उन्होंने गंगा को कहा कि गंगा को राजा भगीरथ अथक प्रयास से तपस्या के द्वारा वो पृथ्वी पर ले जाएंगे। वहाँ गंगा भागीरथी के नाम से जानी जाएंगी, और वह शिव के धाम को चली जाएं, जहाँ चंद्रशेखर अपने सिर पर उसे धारण करेंगे, और वहाँ जाकर वह और भी पवित्र हो जाएंगी। और सरस्वती भी वहाँ रहेंगी, और जिसमें मनुष्य स्नान करेगा जाने अनजाने में तो उसका पाप निश्चित रूप से, पापी भी निष्पाप हो जाएगा और वह पुण्य का भागी बनेगा। तब उन्होंने कहा कि तब दोनों ने, गंगा और सरस्वती ने कहा कि वह पाप को तो धोएंगी, लेकिन उनका पाप तो और उनके ऊपर तो पाप बढ़ ही जाएगा, तो उनके पाप का विमोचन कैसे होगा। तब उन्होंने कहा कि इस संसार में विष्णु भक्त की कोई कमी नहीं है। विष्णु भक्त, जो किसी भी प्रकार का विष्णु भक्त होगा, उसके दर्शन, उसके स्पर्श मात्र से सभी प्राणी पाप रहित हो जाएगा। और जब कभी विष्णु भक्त या जो विष्णु भक्त होगा, जो मेरा भक्त होगा, मनन चिंतन करने वाला होगा, मेरा उपासक होगा, जब कभी भी वह आके तुम्हारे जल को स्पर्श करेगा अथवा इसमें स्नान करेगा, तो तुम और भी पावनी हो जाओगी, तुम्हारा पाप धुल जाएगा और तुम पवित्र और पावन हो जाओगी। तुम्हारे का पुण्य का भागी जो है भागीदारी और अधिक बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। जब तुम्हारे जल में विष्णु भक्त स्नान, मेरे भक्त स्नान करेंगे।
और इस तरह से उन्होंने ये सांत्वना उनको दी। और उन्होंने और क्या कहा, और उन्होंने कहा कि जिन गृहस्थों के घर में स्त्री पुरुष की भांति और पुरुष स्त्री के अधीन रहता है, उनका जन्म निष्फल हो जाता है और पग पग पर अमंगल होता है। जिसकी स्त्री मुख दुष्टा यानी कुवचन बोलने वाली होती है, व्यभिचारी होती है, कलहप्रिया होती है, उस व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए घर को छोड़कर। और व्याधि ज्वाला तथा विष ज्वाला से बढ़कर होता है दुष्ट स्त्री की मुख की ज्वाला, जो इसको बर्दाश्त करना बड़ा ही कष्टकारी होता है। विष्णु जी ने कहा कि गंगा शिव के स्थान पर जाएंगी, और उन्होंने सरस्वती से कहा कि तुम्हारा एक अंश, यहाँ एक समझने की बात है कि जब राधा और कृष्ण आए थे तो मूल रूप से राधा कृष्ण अपने अपने धाम को छोड़कर कोई भी भगवान नहीं आते हैं, उनका एक अंश आता है। एक अंश समझिए, एक अंश 16 अंश है तो एक अंश आता है, यानी भगवान वहीं रहते हैं, उनका एक अंश निकलकर कोई मनुष्य रूप धारण करके आता है। जब एक अंश इतना सब कुछ पावन सब कुछ होता है, दुख हरने वाले और सभी पुण्य को देने वाले होते हैं, खुशी सुख को प्रदान करने वाले होते हैं, तो जब भगवान मिल जाएंगे तो क्या क्या होगा। तो एक अंश केवल आता है। तो एक अंश सरस्वती का और एक अंश गंगा जी का जो भागीरथी लाए, वो धरती पर एक अंश केवल आया, और बाकी उन्होंने कहा कि सरस्वती का आधा अंश जो है सो ब्रह्मलोक को जाएगा, जो विष्णु की भार्या बनेंगी और गंगा भागीरथी बनकर बहेंगी। और उतना ही उन्होंने ये भी कहा गंगा को कि वह समुद्र की पत्नी बनेंगी, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि गंगा को कि वह जो मेरा ही अंश होगा, मेरा ही कला का एक अंश होगा, शांतनु नामक एक राजा होगा हस्तिनापुर में, जिसकी तुम भार्या बनोगी और फिर तुम मुक्त होगी। और मुक्त होगी मतलब मुक्त होगी कि मतलब साफ बस जो वो आई हैं वो मुक्त होंगी, लेकिन नदी के रूप में जो वो आई हैं वो नहीं मुक्त होंगे। उनको मुक्ति के लिए उन्होंने ये कहा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीतने तक, कलयुग के 5000 वर्ष बीतने तक गंगा और सरस्वती इस धरती पर रहेंगी। जब 5000 वर्ष कलयुग का बीत जाएगा तो गंगा और सरस्वती यहाँ से लुप्त हो जाएंगी। और लक्ष्मी जी का विमोचन हो चुका है। लक्ष्मी जी एक मनवंतर के लिए उनको साप मिला था, जो चंद्रचूड़ की वह पत्नी बनी थी, और वह पुनः वृक्ष, तुलसी का वृक्ष तो हमारे घर में है, इसका मतलब वृक्ष जब वो बन गई इसका मतलब उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, उनका साप विमोचन हो गया, उन्होंने कलह भी नहीं किया था। लक्ष्मी जी का भगवान बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। लक्ष्मी जी का स्वभाव क्या है? शांत, सौम्य, निर्मल, कोमल, सतीत्व, पतिव्रता, परोपकारी, दया भाव वाली, सहज, सरल, कोमल, पवित्र, सुंदर और सबको सुख और ऐश्वर्य प्रदान वाली करने वाली और मधुर वचन बोलने वाली, ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में की महिला इस तरह की होती हैं, निश्चित रूप से साक्षात वो लक्ष्मी जी का एक अंश हैं, वो लक्ष्मी जी का ही अंश हैं, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। और इससे पूर्व मैं बता चुकी हूँ कि जिस तरह से मुख दुष्टा जो स्त्री होती है, जो निश्चित रूप से सुबह शाम जिनके मुंह से दुर्वचन निकलते हैं, गालियाँ निकलती हैं, जो हमेशा चिल्लाती हैं, क्रोध करती हैं, सबसे लड़ती झगड़ती हैं, झगड़ालू होती हैं और दुष्ट वचन वाली होती हैं, दुष्ट तरसता होती हैं, और निश्चित रूप से अमंगलकारी होती हैं, और लक्ष्मी तो कभी भी नहीं होती हैं। इस बात ही सोचना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे स्त्री जहाँ पर हों उस जगह को त्याग देना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने विमोचन का भी उन्होंने उपाय बताया। और शंखचूड़ एक मनवंतर के लिए आया था, जो सुदामा नामक गोप था, और वह राधा जी ने उनको शाप दिया, और वह शंखचूड़ नामक राक्षस बन के पृथ्वी पर आया। और एक मनवंतर में 71 बार चतुर्युग आता है। 71 बार चतुर्युग जब बीत जाता है तो एक मनवंतर आता है, और 100,000 बार जब चतुर्युगी यानी कि मनवंतर जब बीतता है तो एक कल्प होता है। 100,000 बार जब ये मनवंतर बीतता है तब होता है एक कल्प, और एक कल्प के आने पर पृथ्वी का विनाश होता है। पृथ्वी का विनाश कैसे होता है? पृथ्वी का विनाश होता है, सूर्य की तपिश बढ़ने लगती है, गर्मी बढ़ने लग जाती है, और उसमें सब लोग जलने लग जाते हैं, और सब
त्राहिमाम कर उठते हैं, क्योंकि सूरज की तपिश तो नहीं बर्दाश्त होगी, और ये इसको शिव का संहार कारक भी लोग समझने लग जाते हैं। लेकिन वह चूँकि अब पृथ्वी के विघटन होने का समय आ गया होता है। और क्या भगवान कहते हैं, और भगवान क्या कहते हैं, और भगवान कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने उनको सांत्वना दी कि वह किस तरह से गंगा का और सरस्वती का विमोचन होगा। तब गंगा और सरस्वती इतने पर ही नहीं मानी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुम कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने पर तुम्हारा नदी के रूप में तुम्हारा लुप्त हो जाएगा, तब तुम पुनः हमारे विष्णु लोक को, यानी कि हमारे वैकुंठ को तुम वापस आ जाओगी। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान अपने भक्त के बारे में क्या कहते हैं, भगवान अपने भक्त के बारे में कहते हैं कि जो स्त्री का वध करने वाला हो, गो हत्या हो, कृतधन हो, व्यभिचारी हो, भिक्षावृत्ति में निर्वाह करता हो, और रस को बेचता हो, लोहे को बेचता हो, भिक्षाटन करता हो, विश्वासघाती हो, बैल को हाँकने वाला हो, मित्र का वध करने वाला हो, झूठी गवाही देने वाला हो, और देवधन का उपयोग करने वाला हो, ये सब मेरे भक्त के दर्शन मात्र से या उनके स्पर्श मात्र से वह पाप रहित हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जो माता पिता पत्नी भाई पुत्र पुत्री गुरुकुल बहन नेत्रहीन बंधु बांधव सास ससुर का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, वो भी अगर मेरे भक्त का दर्शन कर लें तो वह पाप रहित हो जाएंगे, अगर उनका स्पर्श कर ले, उनका दर्शन कर ले। पीपल का वृक्ष को काटने वाला, शूद्रों के साथ अन्न ग्रहण करने वाला ब्राह्मण भी अगर मेरे भक्त का दर्शन कर ले या उनका स्पर्श कर ले तो वह भी पाप रहित हो जाएगा। यानी कि विष्णु जी के जो भक्त हैं, विष्णु जी के भक्त नहीं हैं, विष्णु जी के भक्त जो हैं वो उनका एक कलांश समझना चाहिए। विष्णु जी के जो भक्त हैं उनका एक कलांश है, वो कलांश मतलब भगवान के वो अंश हैं वो। तो भगवान के भक्त जहाँ पर अपने पाद का प्रक्षालन करते हैं, जहाँ पैर को धोते हैं और जहाँ उनका दर्शन हो जाए, जहाँ उनको स्पर्श करने का आपको सौभाग्य मिल जाए, तो निश्चित रूप से आपने विष्णु जी का आपने स्पर्श कर लिया, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो गई और वह क्षेत्र पावन हो जाता। जहाँ विष्णु जी के भक्त अपने पाद का प्रक्षालन करे, निश्चित रूप से वह जगह तीर्थाटन बन जाता है, पावन हो जाता है, उसका स्पर्श करना चाहिए। तो उनके भक्तों का स्पर्श और करने और उनको देखने मात्र से उसका सारा पाप धुल जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जो नदियाँ होती है, तो नदी में मनुष्य जाकर अपने पाप को धोआता है। वैसे तो ऊपरी पाप है, कहते हैं गंगा स्नान करने से तन का पाप धुलता है, मन का तो नहीं धुलता है, लेकिन फिर भी विशेष अवसरों पर, जैसे पूर्णिमा के दिन, किसी ग्रहणों के दिन, किसी तीर्थ विशेष में या चतुर्मास में, इन दिनों पर जाकर जो नदी में स्नान करते हैं, सरस्वती में अथवा गंगा में, निश्चित रूप से इसका विशेष लाभ मिलता है। और जो हरि भक्त होते हैं वो अगर जाकर उसमें स्नान करें, गंगा ने और सरस्वती ने भगवान से पूछा कि सबके पाप तो मैं धो लूँगी तो मेरे पाप का तो और पाप बढ़ ही जाएगा, तो मैं वापस कब आऊँगी। तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हे देवी, जब मेरा भक्त तुम्हारे नदी में आकर अपने पाद का प्रक्षालन करेंगे और उसमें स्नान करेंगे और अथवा अपने उसमें खड़े होकर अपना मंत्र का जाप करेंगे, तो उसके स्पर्श मात्र से तुम्हारे भी जो पाप उसमें जो अन्य मनुष्य छोड़ कर जाएंगे, वो पाप तुम्हारे भी नष्ट हो जाएंगे और तुम और पावनी हो जाओगी। और गंगा को उन्होंने क्या कहा कि तुम शिव के पास चले जाओ, शिव चंद्रशेखर हैं, तुमको अपने मस्तक पर जब धारण करेंगे तो तुम और भी पावनी हो जाओगी, तो तुम्हें कोई पाप नहीं रहेगा। जो अनुपापी मनुष्य तुम्हारे में स्नान करके जो जाएगा, जो पाप छोड़ के जाएगा, तुम्हारे भी पाप धुल जाएंगे और तुम पावनी हो जाओगी, पापनी नहीं रहोगी, सिर्फ तुम्हें मस्तक पर धारण करेंगे। तो इस तरह से तीनों ने एक दूसरे को, गंगा और सरस्वती ने किस तरह से एक दूसरे को शाप दिया। उन्होंने उस शाप में लक्ष्मी जी को भी घसीटा और लक्ष्मी जी को भी कभी कभी दो आदमी के झगड़े में
तीसरे को भी बिना मतलब के, बिना किसी कारण के उसमें उसको घसीट लिया जाता है और वह दुख उसको भी दुख उठाना पड़ता है दो की वजह से, जबकि उसका कोई भी कसूर नहीं होता है। तो लक्ष्मी जी को भी उन दोनों के झगड़े के बीच में बचाव करने में उनका भी हानि उठाना पड़ा। और इस तरह से उन्होंने पाप विमोचन भी बताया और पुनः अपने अपने समय के अनुसार से लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ सदा सर्वदा के लिए वैकुंठ में हैं और गंगा और सरस्वती अपनी प्रतीक्षा में हैं कि जब कलयुग का ये 5000 वर्ष बीत जाएगा तो अपने अपने जगह को छोड़कर विष्णु लोक को प्रस्थान करेंगी और फिर वहाँ पर तीनों भार्याएँ विष्णु जी के साथ सदा सर्वदा के लिए रहेंगे। तो मैं आपको आज ये आख्यान, यह पवित्र चरित्र सुनाने की कोशिश की हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे शिव परिवार धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, हर हर गंगे।